धड़कता है, शहर में दिमाग। शहर के दफ्तर का मंजर अलग था। बड़े बड़े दरवाजे जहां पे पहरेदार बैठते थे। अंदर एक लंबी लाइन, हर आदमी के हाथ में कागजों का ढेर। कोई शिकायत के लिए, कोई पेंशन के लिए, कोई जमीन के फैसले के लिए। अलीना ने लाइन में खड़े होकर अपने कागज पहले पहरेदार को दिखाए। उसने ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, बच्ची, ये कागज पुराने हैं। तुम्हें तहसीलदार साहब के साइन लाने पड़ेंगे, वही फैसला करेंगे। तहसीलदार का कमरा दफ्तर के अंदर कोने में था। उसके बाहर कुर्सियों पर लोग बैठे थे। कुछ के चेहरे पर गुस्सा, कुछ के चेहरे पर थकान। जब अलीना की बारी आई, उसने अंदर जाकर कागज रखे। तहसीलदार एक पतला सा आदमी था, चश्मे के पीछे से धीरे धीरे बात करता था। उसने कागजों को देखा, फिर अलीना और अयान को देखा। ये कागज पुराने हैं, उसने कहा, लेकिन असली लग रहे हैं। हमें पुराने रिकॉर्ड से मिलाना पड़ेगा। 2 दिन का वक्त लगेगा। 2 दिन? अलीना की आवाज में एक छोटी सी बेचैनी थी। पैसा कम था, शहर में रुकने की जगह नहीं थी। अयान ने धीरे से कहा, हम कहीं मस्जिद के सहन में रात बिता लेंगे। तहसीलदार ने उन्हें देखा। शायद उनकी मासूमियत ने दिल को छुआ। उसने कहा, मस्जिद के पीछे एक छोटा मुसाफिर खाना है, वहां रुक जाओ। कल सुबह तक मैं रिकॉर्ड देख लूंगा। रात को मुसाफिर खाने का मंजर अजीब था। छोटी छोटी चारपाइयां, एक तरफ रोशनी का धीमा सा बल्ब और कुछ मुसाफिर जो अपने सफर के किस्से कह रहे थे। अलीना ने अपनी रोटी और गुड़ का डिब्बा खोला। अयान ने 2 टुकड़े किए, एक अलीना को दिया, एक खुद खाया। फिर डायरी खोली और लिखा, शहर का सफर कठिन है, लेकिन अल्लाह के नाम पर निकले हैं तो खौफ कैसा। उस रात अयान ने सपना देखा। उसने देखा कि माँ एक चमकदार रोशनी के पीछे खड़ी है, हाथ उठाकर दुआ कर रही है और कह रही है, बच्चों सब्र करो, अल्लाह का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन उसका फैसला बेइंसाफ नहीं होता। सुबह होने वाली थी। मुसाफिर खाने बाहर से एक सिपाही आया और बोला, तहसीलदार साहब बुला रहे हैं, फैसला हो गया है। अलीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। अयान ने डायरी बंद की और बोला, दीदी, जो होगा अल्लाह के हुक्म से होगा। लेकिन जब दोनों दफ्तर के अंदर पहुंचे तो तहसीलदार के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। उसने कागज सामने रखे और धीरे से कहा, तुम्हारे दादा के नाम पर और भी कुछ जमीन निकली है, लेकिन उस पर किसी और का कब्जा है। फैसला आसान नहीं दीदी। उसने सिर्फ इतना कहा, अभी सब्र करना होगा। और उस पल से एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी, कब्जे की, सच की और ईमान की। शहर के दफ्तर से निकलते वक्त अलीना के दिल में अजीब सी गांठ बांध गई थी। एक तरफ उम्मीद थी कि अल्लाह ने फैसले का एक नया रास्ता खोला है, और दूसरी तरफ डर भी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। तहसीलदार ने जो कहा था उसका मतलब साफ था। जमीन उनके दादा के नाम पर थी, लेकिन उस पर अब किसी और का कब्जा था। अलीना ने मुसाफिर खाने के बाहर बैठकर पानी पिया। अयान डायरी खोलकर लिख रहा था, हक मिलने से पहले इम्तिहान मिलता है। शायद ये भी अल्लाह का इम्तिहान है। उसके छोटे छोटे लफ्ज हवा में गूंज रहे थे, जैसे दुआओं के पर होते हैं। दोपहर तक अलीना को पता चला कि जिस आदमी ने जमीन पर कब्जा किया है उसका नाम समीर खान है। एक अमीर और ताकतवर आदमी जो शहर के करीब ही रहता था। लोग कहते थे उसका सिर्फ पैसा नहीं, सियासत पर भी असर था। उसके घर के बाहर खड़े होने का मतलब ही था कानून और ताकत दोनों से 2-2 हाथ करना। अलीना ने सोचा, क्या 2 मासूम बच्चे इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं? लेकिन फिर मां की याद आई, अल्लाह पर यकीन रखो, सब्र करो। ये लफ्ज उसके दिल को फिर मजबूत कर गए। शाम तक अलीना और अयान समीर खान के हवेली नुमा घर के बाहर पहुंच गए। दरवाजे पर बड़ी बड़ी रोशनियां, अंदर से शोर शराबा, महफिल जारी थी। जब अलीना ने दरवाजा खटखटाया तो एक नौकर बाहर आया। उसने अलीना को देखा, फिर अयान को देखा और ठंडी नजर से बोला, क्या चाहिए? अलीना ने सीधे और साफ अल्फाजों में कहा, यह जमीन जो हमारे दादा के नाम पर थी उस पर आपका कब्जा है। हम सिर्फ अपना हक मांगने आए हैं। नौकर हंस पड़ा। हक? उसने ताना मारा। बच्ची, हक कागजों से नहीं मिलता, ताकत से मिलता है। अयान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ताकत सिर्फ अल्लाह की है। ये अल्फाज सुनकर अंदर से एक आदमी आया, समीर खान। उसका कद लंबा, चेहरा सख्त और आंखों में ऐसा घमंड जैसे जमीन और आसमान दोनों उसके नाम लिखे गए हों। उसने हाथ के इशारे से नौकर को चुप करवाया और अलीना से कहा, तुम बच्चे हो, तुम्हें समझ नहीं है। ये जमीन अब मेरी है, जाओ खेलने जाओ। अलीना के चेहरे पर एक पल के लिए गुस्सा उभरा, लेकिन फिर उसने सब्र की सांस ली।
अगर कागज असली हैं, उसने धीरे से कहा, तो फैसला का कानून करेगा, ना आपका घमंड, ना हमारी कमजोरी। समीर खान थोड़ा तंज से हंसा। कानून कानून पैसा देखकर चलता है बेटी, और तुम्हारे पास पैसा नहीं है। उस वक्त अयान ने अपनी डायरी से एक पुराना कागज निकाला, वही कागज जो सादिक मियां के दोस्त ने दिया था, जिसमें लिखा था, ये जमीन सादिक मियां की नस्ल के लिए है। उस कागज पर मुहर भी लगी थी। समीर खान ने कागज देखा फिर हंसा। ये कागज पुराने हैं, इनकी कीमत शहर की अदालत तय करेगी, चलो देखेंगे। उसकी आवाज में मजाकत भी था और थोड़ी सी बेचैनी भी, जो उसने छुपाने की कोशिश की। उस रात अलीना और अयान वापस मुसाफिर खाने आए। उनका सफर लंबा हो चुका था, लेकिन अब लड़ाई और गहरी होने वाली थी। अयान ने डायरी खोली और लिखा, घमंड हमेशा गिरता है, शायद ये लड़ाई हमारे लिए नहीं, उसके घमंड के गिरने के लिए है। सुबह तहसीलदार ने उन्हें बुलाया। बच्चों, उसने कहा, अदालत फैसला करेगी, लेकिन तुम दोनों को गवाह चाहिए। क्या तुम्हारे दादा के जमाने का कोई गवाह है? अलीना ने सोचा, फिर याद आया, गांव का एक बूढ़ा आदमी, रहमत चाचा, जो उनके दादा के साथ खेतों में काम करता था। शायद वही सच का सबूत दे सके। और उसी वक्त एक नई कड़ी शुरू हुई, गांव के गवाह को शहर लाने की, उसकी जुबान से सच बुलवाने की, और फैसले को अल्लाह के नाम पर तय करवाने की। सुबह का आसमान बिल्कुल साफ था। रात की बारिश ने मिट्टी की खुशबू को हवा में घुला दिया था, और शहर के कोने में वो मुसाफिर खाना, जहां अलीना और अयान 2 दिन से ठहरे थे, वहां एक अजीब सी खामोशी थी। आज फैसले का दिन था। आज सच और झूठ, घमंड और यकीन के बीच आखिरी लड़ाई होने वाली थी। अलीना ने सुबह उठकर चूल्हे पर थोड़ा पानी गर्म किया, रोटी का आधा टुकड़ा अयान को दिया। दोनों चुपचाप खाते रहे। आंखों में नींद कम थी, लेकिन जज्बा ज्यादा था। अयान ने डायरी खोली और लिखा, आज हम जीत के लिए नहीं, सच के लिए लड़ रहे हैं। अल्लाह पर यकीन है, वही फैसला करेगा। शहर के अदालत जाने से पहले अलीना गांव की तरफ दौड़ती है। उससे रहमत चाचा को लाना था, वही गवाह जो उसके दादा के जमाने का था, जो जमीन के हक का असली सबूत दे सकता था। रहमत चाचा 70 साल का बूढ़ा आदमी था, सफेद धोती, कुर्ता और चेहरे पर गहरी लकीरें। आंखें कमजोर हो गई थीं, लेकिन जुबान अब भी सच के लिए तैयार थी। अलीना ने उनके पैर छूकर कहा, चाचा, आपके बिना हम हार जाएंगे, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? रहमत चाचा ने लंबी सांस ली। बेटी, उन्होंने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे दादा को वो जमीन खरीदते हुए। मैं गवाही दूंगा, सच को कोई पैसा नहीं खरीद सकता। 2 घंटे बाद अदालत के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। शहर के लोग भी देखना चाहते थे कि 2 अनाथ बच्चे, जिनके पास ना पैसा है ना ताकत, कैसे एक बड़े जमींदार को चुनौती दे रहे हैं। अंदर जज साहब बैठे थे, साफ चेहरा, मोटी मूंछ और आंखों में वो सख्ती जो कानून की कुर्सी के साथ आती है। समीर खान एक महंगी कुर्ते में अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके लॉयर के हाथ में कागजों का ढेर था। उसका चेहरा अब भी घमंड से भरा हुआ था, जैसे फैसला उसके पक्ष में ही होगा। अलीना और अयान सामने खड़े थे। उनका चेहरा साफ था, कपड़े पुराने, लेकिन आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। जज ने पहले समीर खान के लॉयर से कहा, अपनी बात रखिए। लॉयर ने कागज हिलाकर कहा, यह जमीन अब समीर खान के नाम पर है, पुराने कागजों की कोई कीमत नहीं। जज ने अलीना की तरफ देखा, तुम कुछ कहना चाहती हो? अलीना ने अपने बैग से वो पुराने कागज निकाले, सादिक मियां का पर्चा मुहर के साथ। फिर उसने धीरे से कहा, ये कागज हमारे दादा के हैं, ये जमीन उनकी मेहनत की है, हम भीख नहीं मांग रहे, सिर्फ अपना हक। तभी रहमत चाचा आगे बढ़े। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन लफ्ज साफ थे। जज साहब, उन्होंने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं गवाह हूं। ये जमीन सादिक मियां ने अपने खून पसीने से ली थी। समीर खान के बाप ने कभी पैसा दिया होगा, लेकिन सिर्फ मजदूरी का। जमीन का हक उनका नहीं था। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। समीर खान के चेहरे का रंग बदला। उसके लॉयर ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन जज ने हाथ उठाकर उसे रोका। जज ने पुराने कागजों को ध्यान से देखा, फिर तहसीलदार के रिकॉर्ड मंगवाए। 2 घंटे तक कागजों की जांच होती रही। हर कागजे, हर मुहर, हर गवाही को देखा गया। शाम होने लगी। सूरज का रंग लाल हो रहा था जब जज ने फैसला सुनाया। यह अदालत फैसला करती है कि जमीन का असली हक सादिक मियां की नस्ल का है। समीर खान का कब्जा गैर कानूनी है। जमीन तुरंत अलीना और अयान के नाम दर्ज की जाए। अदालत के अंदर लोगों की आवाजें गूंज उठी।
अलीना की आंखों से आंसू बह गए। अयान ने डायरी खोली और लिखा, अल्लाह पर यकीन रखो, जब सब रास्ते बंद लगते हैं तब भी एक रास्ता उसकी तरफ से खुलता है। समीर खान ने बिना कुछ कहे अदालत छोड़ी। उसके चेहरे का घमंड धूल में मिल चुका था। गांव वापस लौटकर अलीना और अयान ने मस्जिद के चबूतरे पर सजदा किया। उन्होंने दुआ की, या रब, हम तेरी रहमत के मोहताज हैं। तूने हमारे लिए इज्जत का रास्ता खोला। हमें कभी घमंड न दे, हमें सिर्फ शुक्र करना सिखा। रहमत चाचा ने उनके सर पर हाथ रखा। बेटी, उन्होंने कहा, तुमने साबित कर दिया कि सब्र और यकीन से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा, वो जमीन जहां कब्जा था अब अलीना और अयान के लिए एक नई जिंदगी का रास्ता बन गई थी। वहां खेती शुरू हुई, एक छोटा मकान बना, और जब पहली बार गेहूं के दाने उस जमीन से निकले, अलीना ने अपनी मां की तस्वीर के सामने दिया जलाया और कहा, देखो अम्मी, आपकी दुआओं का फल मिल गया। अयान ने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, जिंदगी ने सिखाया, पैसा, ताकत और दुनिया का घमंड सब एक दिन गिरता है, मगर अल्लाह पर यकीन कभी नहीं गिरता। वही असली ताकत है। और इस तरह दो मासूमों की यह कहानी सिर्फ जमीन के हक की नहीं रही, बल्कि सब्र, यकीन और इंसाफ की जीत की मिसाल बन गई।